नमस्कार, मैं राय सिंह थराण। आप देख रहे हैं रैया गांव में। तकरीबन गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे रोहतक लोकसभा चुनाव के बारे में। तकरीबन सभी कम्युनिटी के लोग यहां पर मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि अब की बार लोकसभा चुनाव को कैसे लोग देख रहे हैं। मैं जोगिंदर रैया। जोगिंदर जी, हाँ, अब की बार किस पार्टी को वोट देने का मन है आपका? अब कांग्रेस की वोट देंगे जी दीपेंद्र को। ऐसे है, दीपेंद्र हमारे मन में बसा हुआ है। और अपने अरविंद शर्मा तो कभी हमने शक्ल से नहीं देखे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा मंजीत नाम है जी। तो मंजीत जी बताइए, अब की बार किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे? हम कांग्रेस को वोट करेंगे। बीजेपी पार्टी में काम हुए या नहीं? हाँ, बीजेपी में तो बहुत काम हुए हैं जी। तभी तो देश दुखी पा रहा है। बीजेपी में काम करे हैं तो 2 किलो राशन 5 किलो वाला राशन दे दिया, एक तेल की बोतल दे दी, उसने खा लो, तेल में पका लो उसने, और फिर उसने खाने लग जाए, उससे गुजारा हो जाएगा। बच्चे और परिवार कहाँ जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी बांटे गए फ्री में। हमने तो नहीं मिला जी वो भी। आयुष्मान का कार्ड भी बनाया गया है लोगों को 5 लाख का, जो है। हाँ, वो तो बनाया हुआ है, लेकिन उससे कोई सुविधा तो ना दे रहे। जहाँ तो बंद कर रहे हैं उसको। अरविंद शर्मा गांव में आए, कोई गांव में काम कराया? हमने तो शक्ल से भी नहीं देखा कभी। तो किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे? हम कांग्रेस को करेंगे। अरे, आपका नाम क्या है? राजेश राजेश जी, किस पार्टी को अब की बार वोट देने का मन किया? दीपेंद्र हुड्डा को। क्या कारण है कि बीजेपी पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं अरविंद शर्मा जी? गांव में वोट मांगने तक भी नहीं आया, ना धन्यवाद दौरा किया। और दीपेंद्र जी चाहो दिल में बसा हुआ है बच्चों के। और रोजगार की बात कर रहे हो, रोजगार एक भी बच्चा जो ढंग से मिलता होता वो बताओ। रोजगार का होता है मैंने तो वो कर नहीं रहे। दीपेंद्र ने तो काम ही काम कर रखे हैं सर। ये भी आ रहा था पीछे, कोई वो हाथ पकड़ के खींच लिया था, और उसका शकलताएं भी नहीं देख ली है किसी को भी। गांव में पूछ लो किसी से भी, नुका अरविंद शर्मा आया है यहाँ पे, और वो तो नुका रहा है कि मैं वो MP साहब बनया बैठे हूँ, मेरे को वोट नहीं चाहिए। उनका नारा भी तो है 400 पार का। 400 पार क्या है, 150 पार भी आएंगे होंगे। जिले सिंह जिले सिंह जी, किस पार्टी को वोट देने का अब की बार विचार बनाया है? कांग्रेस को देंगे तो। क्या रीजन रहा है? रीजन रहा, पहले भी कांग्रेस ही तो विकास होया था, सब जगह होया था। अभी इस पार्टी बीजेपी से कोई विकास नहीं हो रहा है। गांव में शहर में कहीं भी हमें नहीं दिख रहा है, ना कोई बच्चे का रोजगार मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो पिछली बार किस पार्टी को वोट दिया? पिछली बार भी हमने तो इस दीपेंद्र को ही दिया था, और वो बनने कहाँ दिया, काउंटिंग में घपला करके उसको हरा दिया था रोहतक में। ये तो सरेआम सबको पता है। गौरव सर। वोट बनी हुई आप? हाँ, वोट बन रही है जी। तो किस पार्टी को वोट करना चाहिए? सर, मैं आपने वो तो बाद में बताऊंगा कि पार्टी वोट करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से जनता को, जो अपने भारत देश, इसको बताना चाहता हूँ वोट किस मुद्दे पर करनी चाहिए। एक तो सबसे पहले बेरोजगारी मुद्दा। नौजवान बेरोजगार ज़्यादा होते जा रहे हैं, नौकरियों में सरकारी नौकरी बहुत कम की जा रही हैं। दूसरा बात भ्रष्टाचार कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो बीजेपी सरकार दूसरे नेताओं कहती थी, सबसे ज़्यादा बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो भ्रष्टाचार को बचाओ पार्टी है, भ्रष्टाचार खत्म पार्टी नहीं है, भ्रष्टाचार बचाओ पार्टी है इस तरीके से। और कहते हैं कि कांग्रेस ने देश लूट लिया। आपको बताओ होगा कि आप बताना चाहूँ, 70 साल में सिर्फ भारत सरकार पे 60,000 करोड़ का खर्चा था, और वो जाके अब 160,000 करोड़ हो गया 10 साल में। तो रुपये लगा कहाँ? कोई नया IIT नहीं बना, नया एम्स नहीं बना, कोई बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं बना, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ये नहीं है कि बच्चों को नौकरी दिया जा रहा है, उसमें फंड लग रहा हो सरकार का। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इतना करोड़ रुपया जो इतने 10 साल में इतना कर्जा हो गया, जो कांग्रेस साल में नहीं हो, वो कहाँ लगा? और दूसरा बात, जो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे, मेरे को इससे सबसे बेकार लगता है सर। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा था कि जो धर्म पे नाम पे वोट मांगता है वो आपके हित में नहीं है। हित में वो है जो आपके रोजगार दे। सरकार के 3 मुद्दे होते हैं। सबसे पहले प्राथमिकता होती है मेडिकल सुविधा देनी, शिक्षा देना और रोजगार देना, जिसमें तीनों मुद्दों में बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से फेल हो रही है। हाँ, अग्निवीर योजना के बारे में बताऊँ, 4 साल हमारे देहात में बच्चा क्या करता था, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रोड टूट जाते थे रेस कर करके। अब एक बच्चा रेस मारता नहीं मिलेगा। 4 साल में घर में आके बैठ जाएगा, क्या करेगा? तो और मैं आपको बताऊँ, मेडिकल सुविधा क्या दे रहे हैं, नया मेडिकल नहीं बन रहा है। शिक्षा पे 18% टैक्स लगा दिया गया है, सबसे ज़्यादा किसी देश में, गरीब से गरीब देश में, बड़े से बड़े देश में 18% टैक्स किसी भी पे नहीं मिलेगा आपको। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट, मेरे को लगता है कि हाथ में कलम नहीं तलवार देना चाहती है नौजवानों के हाथों में। तो इस चीज़ों को हमें समझना चाहिए। किसानों के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। कह रहे हैं हमने आमदनी डबल कर दी, आमदनी डबल नहीं हुई, खर्चा डबल
3-4 गुना हुआ है। जो 300-400 का खाद मिलता था 1200-1300 का मिलता है। तो ऐसे करके वोट किस पार्टी? सर वोट जो रोजगार की बात करेगा, और जनता को पता रोजगार की बात कौन कर रहा है फिलहाल के दिनों में। भाई क्या नाम है आपका? रोहित धनखड़ नाम है जी। रोहित धनखड़ जी। हाँ जी। बताना आप किस बार किस पार्टी को वोट देने? भाई साहब हम देंगे काम, जो काम करता है हमारे एरिया में, जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। और हमारे एरिया में भाई दीपेंद्र से अलग किसी ने काम नहीं किया आज तक। बीजेपी बोलती है रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, कब देंगे रोजगार? 5 किलो आटा दे देते हैं, गेहूं दे देते हैं, चीनी दे देते हैं, उससे रोजगार थोड़ी मिलेगा। रोजगार दो, आटा तो हम अपने आप कमा लेंगे, आटा तो मोल लेके खा लेंगे हम। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है ना। और बहुत सारी स्कीमें चलाई। क्या स्कीम है आप ये बता दो। अरविंद शर्मा हमारे यहाँ सांसद हैं फिलहाल, चलो कैसे ही बन गए हमारे सांसद। एक भी गांव काम गिनवा दो वो पूरे रोहतक में, एक भी काम गिनवा दो तो बता देना मेरे को। वो तो कह रहे 400 पार अब की बार। 400 पार नहीं है, 40 पार भी नहीं है भाई साहब। वो तो अब की बार, अब ये मोदी जी हैं कहते थे 400 पार, कहीं भाषण में सुनता है उनको 400 पार, कहना ही भूल गए 400 पार। वो झूठा नारा है, ये कुछ नहीं है इनके पास, बकवास है। बकवास से अलग कोई काम नहीं है इनका, काम तो इन्होंने करना ही नहीं है कोई भी। भाई साहब 370 हटा दिया, राम मंदिर खाने को देगा क्या लोगों को? 370 हटाने से क्या होगा? खाने रोजगार तो नहीं है लोगों के पास, भूखे मर रहे हैं लोग बाग, युवा बच्चे भटक रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, रोजगार नहीं है उनको पास, तो नशे की तरफ जा रहे हैं लोग बाग। पूरा हरियाणा में भ्रष्टाचार मचा दिया इन्होंने। मेरा नाम है विजेंद्र सिंह फौजी बेरा, रिटायर हूँ। ठीक है, मैं 2 चीज़ा में 30 साल नौकरी करके आया हूँ, फौज के अंदर रिटायर हुआ हूँ। मैंने सारा इलेक्शन भी देखे हैं, पोलिंग बूथ भी देखे हैं, सारी चीज़ देखे हैं, इलेक्शन करवाया भी है, ड्यूटी भी करी है। ये 370 का मुद्दा है, ये बिल्कुल सही मुद्दा है। राम मंदिर का है, बिल्कुल सही मुद्दा है। पर इन्होंने जो रोहतक से संसद का जो टिकट दी है अरविंद शर्मा को, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। इसकी जगह अगर किसी दूसरा कैंडिडेट को टिकट देते तो वो निकल सकता था। ये वैसा है 95% कांग्रेस की वोट है, 5% ये धोखाधड़ी की है बीजेपी की, बाकी वोट है नहीं। रिटायर हूँ मैं, 30 साल नौकरी करके आया हूँ। मैंने ये देखा भी है सारा इलेक्शन, ये मशीनें में मैं हैंग होती देखी है, वो थप्पड़ मारता देखा है, मैंने सब कुछ देखा है इस महकमा के अंदर। तो अब की बार आपकी वोट किसको जाएगी? मेरी वोट तो मेरी वोट तो बताऊँ अभी ऐसा है, मेरी तो कांग्रेस की जाएगी, सारा परिवार की। ये जो बेल्ट है ना, ये कांग्रेस की बेल्ट है, बीजेपी की तो वोट है नहीं इधर। किस लिए नहीं है? इधर कोई काम ही नहीं किया उनने। एक 2 ही मुद्दा उठाया है, राम मंदिर का, अयोध्या का, बाकी कोई काम नहीं कराया। क्या नाम बेटा? भूपेंद्र। भूपेंद्र, आपकी वोट बड़ी हुई है, तो कितनी वोट डालनी है आपने? मतलब कितने? अब पहली बार वोट डालोगे? ना, कई 4-5 साल हो गए। अच्छा, किस पार्टी को वोट देना चाहिए? कांग्रेस का। क्या दिखा है सर? काम दिखा है जी उनका। किस तरह का काम दिखा? पहले जो कांग्रेस सरकार आई थी उसमें बड़ा काम हुआ था, इसमें मतलब बड़ी दिक्कत परेशानी बढ़ रही है। अरविंद शर्मा से मिले हो? तो देखा है ना हमने तो। कौन सा गांव है ये? योरैया गाँव। कौन सा गांव है ये? यरैया गाँव है जी भाई साहब। कितनी वोटों का गांव है? ये लगभग 1800-1900 वोटों का गाँव। कितनी वोट पोल होती है? 2200 पोल है, 22 है ना, 1600 पोल हो जाती है, लगभग 1600-1700 पोल हो जाती है। तो क्या रुझान है अब की बार, कितनी वोटें दी जाएगी? लगभग 80 से 90% तक उम्मीद है। चलो ठीक है। क्या नाम सर आपका? काले काले। काले। बताना सर, अब की बार किस पार्टी को वोट देगा? कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा। और अरविंद शर्मा भी यहाँ से हैं सांसद। वो रहेगा भाई अरविंद शर्मा, जानता है कौन है गाँव में, कोई कदे आया न गया न, कोई काम भी हुए हैं बीजेपी? कोई काम नहीं, शाम में कोई भी काम? के सिवा और कोई काम ना। नमस्ते भाई साहब। श्रीनिवास जी, बताना अब की बार किस पार्टी को वोट करना चाहिए? दीपेंद्र हुड्डा को। क्या रीजन क्या है? रीजन अरविंद शर्मा तो बढ़ने के बाद एक बार भी नहीं आया, धन्यवाद दौरा भी नहीं करा, वो घर न बढ़ गया। और दीपेंद्र हुड्डा हारने के बाद वो घर नहीं रुक गया एक दिन भी। कांग्रेस में कोई काम होए गांव में? सारे काम हुए काम में। बीजेपी राज में कोई काम? कुछ भी ना हुआ हमारा गाँव में तो।